अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। नाज़रीन किराम, तारुफ़ व तबसरे की सीरीज़ की ये 28वीं नशिस्त है और आज जिस किताब को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो ये किताब है ज़बान खामा की खामियाँ। मैं इस किताब के सिलसिले में कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुछ हफ़्ते पहले अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुताले से मैं फ़ारिग़ हुआ हूँ। ये 222 सफ़े की किताब है और इस किताब का मौज़ू असलन है उर्दू ज़बान लिखते और बोलते वक़्त जो हमसे गलतियाँ सादिर होती हैं, जो हम गलतियाँ करते हैं, उसकी इस्लाह की कोशिश की गई है। बहुत सी गलतियाँ ऐसी हैं जिसे हम जानबूझ कर के कर देते हैं और बहुत सी गलतियाँ ऐसी हैं जिसका सुदूर अनजाने में होता है कि हम तवज्जो भी नहीं देते हैं और ताबीर में गलती हमसे हो जाती है। तो ये किताब बहुत सी जगह पर आपकी सही रहनुमाई करेगी, खुसूसन हमारे वो भाई, वो उलमाए किराम, वो तलबाए किराम जो अभी शुरू में लिखना शुरू कर रहे हैं और उर्दू ज़बान अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं। तो उनके लिए किताब इंशाअल्लाह मुमिद्दो मुआविर साबित होगी कि इस किताब में कई तरीके से इस चीज़ को और बाज़ गलतियों को बताया गया है कि फ़लाँ जगह ये ताबीर गलत हो सकती है, आप इस अल्फ़ाज़ को इस अंदाज़ में इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके मुअल्लिफ़ अलीम नासरी रहमहुल्लाह हैं, जो पड़ोस मुल्क के रहने वाले थे और इस शख्सियत के बारे में कहें तो अच्छे शायर थे और ज़बान में अच्छी खासी गिरफ्त थी। आप किताब के उन्वान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उर्दू लिखते और बोलते वक्त गलतियों की इस्लाह करना और इस ज़बान की बारीकी को बयान करना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अगर वो बयान कर रहे हैं तो वाक़यातन कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा, तो वाक़यातन बहुत कुछ था। और ताज्जुब ख़ैज़ जो चीज़ है इनकी ज़िंदगी में जो मुझे लगी, मैं कभी इससे पहले नहीं पढ़ा था, ना कहीं सुना था। 15,000 अशार पर मुश्तमिल एक शानदार इन्होंने शेरी मजमुआ तैयार किया है, जो असलन तहरीक शहीदैन, जिसको वहाबी तहरीक भी कहा जाता है, उस पूरी तहरीक को उन्होंने शेरी कालम में ढाल दिया है, अशआर में मुंतकिल कर दिया है। 15,000 अशार में शाहनामाए बालाकोट के नाम से उसको, उस मजमुए को तैयार किया गया है। एक दो नहीं, 15,000 में बार बार तकरार के साथ कह रहा हूँ। तो ये पूरी जो तारीख है हिंदुस्तान की, जो इस्लामी तहरीक और इस्लामी तारीख आप कह लें, उसको मुरतब कर दिए हैं और उन्होंने ये किताब लिखी है जो शेरी मजमुआ है असलन। तो अनोखी किताब है वो भी, और ये किताब भी अपने बाब में मुनफरिद और नुमाया है कि उमूमन इस तरीके की किताबें आप नहीं देखे होंगे। और ये असलन किताब नहीं है, किस्तवार वो मज़ामीन है जो इन्होंने अखबार अल-एतिसाम लाहौर से जो अखबार निकलता था उसमें किस्तवार उन्होंने इसी उन्वान से ये सारे मज़ामीन लिखे थे। उसमें कुछ अल्लामा इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ाफ़ात भी किए हैं। ये इस किताब की खूबी है कि अलीम नासरी रहमहुल्लाह ने इस मौजू पर कलम उठाया, कुछ और इज़ाफ़ात थे, अल्लामा इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें ज़्यादती की और कुछ इज़ाफ़ात लगाए और उनसे या इनसे जो तसामुह हुआ था, कहीं अगर गलती हुई है ताबीर के इस्तेमाल में या तनकीद में, तो कुछ और शख्सियात हैं, बाद में यहाँ नाम मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा उसकी भी तस्हीह की। उनके तसामुहात की भी, भले ही इन्होंने इस ताबीर में इसको गलत साबित किया है लेकिन ये ताबीर दुरुस्त है, फलां जगह कुरान और हदीस में वारिद हुआ है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये किताब है कि एक ही किताब में आप ज़बान में गलती करने वाले पर नक़्द भी पाएंगे और नाक़िदीन पर भी नक़्द पाएंगे जो उनसे तसामुह हुआ है। तो ये बड़ी खूबी है और इससे उमूमन किसी भी फ़न में जब इस तरीके से नक़्द दर नक़्द हो तो वो फ़न और वो चीज़ निखर कर सामने आती है और उसकी बारीकियों का पता चलता है। तो ये किताब मजमूई तौर से 222 सफ़हात पर मुश्तमिल है, बड़ी अच्छी किताब है और उर्दू दां तबका को चाहिए कि इस किताब को ज़रूर पढ़े। क्यों पढ़ना चाहिए, मैं एक उन्वान लगाना चाह रहा था, इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये बड़ी शानदार किताब है, इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये अपने बाब में बिल्कुल मुनफरिद किताब है और इसलिए भी पढ़ना चाहिए ताकि लिखने और बोलने का सही सलीका हमारा आप सीख सकें। ये वजूहात हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर पढ़ेंगे कैसे, हमारे मुल्क में तो ये तो पड़ोस मुल्क से किताब छपी है, दारुल तय्यब से, हमारे मुल्क से एक किताब नहीं छपी है, तो मकतबा वालों से हम गुजारिश करेंगे, दारुस्सलाम है और मकतबा फ़हीम है और दिल्ली से जो कुछ मकतबात जो किताबें उमूमन अच्छी अच्छी किताबें छापते हैं, उनसे गुजारिश है कि इस किताब की तबाअत करवा दें, अच्छी से अच्छी तबाअत करवाएं। चूंकि पड़ोस मुल्क से जो एक किताब छपी है, मुझे ये तबा इंतहाई नापसंद लगा कि किताब की कीमत के एतबार से इसकी तबाअत नहीं है, इंतहाई मामूली सी तबाअत है, सफ़हात बिल्कुल ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो बेहतर था कि इसको अच्छे से अच्छे तबाअत में छपा जाए। जो 100 रुपया दे सकते हैं वो 10-20 रुपया और भी लगा सकते हैं किताबों के लिए। बेहतर है कि अच्छी तबाअत में कीमती किताबों को छापा जाए ताकि ज़माने तक वो बाकी भी रहे और पढ़ने वाला दिलचस्पी से पढ़े, और भी दिलचस्पी से पढ़े। तो अच्छी तबाअत में अगर मुल्क हिंदुस्तान से कोई छाप दें तो इंशाअल्लाह अच्छा काम होगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसी ताबीरें भी हैं जो जिनको गलत करार दिया गया है लेकिन वो कसीरुल इस्तेमाल हैं, मारूफ हैं, मुतदावल हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कम से कम वुसअत होनी चाहिए। एक तालिब इल्म है, ये हमारी अपनी नज़र है
اور ہماری اپنی سوچ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم برحق ہیں۔ باقی اہل زبان جن کے پاس اور بھی زیادہ خبرہ ہے اور بھی زیادہ مہارت ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس میں مزید اور کچھ تنقیح کر دیں، کچھ اور اضافات کر دیں، کچھ اور چیزوں کو جوڑ دیں تو اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ تو کرنے کے کام ہیں۔ بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ کم سے کم یہ کتاب ہمارے ملک سے چھپ جائے تاکہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العزت تو ہم تمام لوگوں کو اچھی چیزوں سے اور اچھی کتابوں سے بھرپور استفادے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔